हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर 2025। और ऐसा है बेंगलोर का मौसम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी कैसी रही क्या रही। उससे पहले ही मैंने अपने सोचे थे चिया सीड्स पिए, ये थोड़ा भिगो हुआ रखा था, बड़े अच्छे हेल्थ के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी। और मैं प्रोटीन भूल जाती हूँ, मुझे 2 बार पीना होता है, बट आज मैंने सोचा जल्दी से पीती हूँ, बट एक बार पी पाती हूँ। 2 बार पीना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने सोचा आज आपके साथ अपना वीडियो शेयर करती हूँ ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड वर्किंग इंक्लूडिंग सम डाइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली आई हैव 2 बेबीज़। तो मेरे पास जब मैंने पहले बेबी के स्टार्ट किया था तो टोटली आई वाज डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर। तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही उन्होंने फार्मूला स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद कंबाइंड फीड में गई मेरा भी एंड बेबी का जो फार्मूला था वो भी 3 टाइम्स इन अ डे प्लस मेरा। ऐसा कुछ इशू हुआ नहीं उस टाइम, बट हाँ ऑलमोस्ट जैसे लोगों का मैंने सुना था इतना मिल्क आता है कि आपका डिस्चार्ज होने लगता है, वो सब मुझे फील नहीं हुआ था। बट दिस टाइम आई प्लान कि मैं टोटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दूँगी 6 मंथ तक। आई थॉट कि देखती हूँ, क्योंकि पहले टाइम जबकि दूध नहीं आ रहा, ऐसा लोग तुरंत कहने लगते दूध नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इस बार मैं एक्सक्लूसिव, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही रहूँ 6 मंथ तक, मिनिमम 3 मंथ तक तो रखूँगी। तो चलिए वैसा ही हुआ। फर्स्ट डे यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में दे डिड नॉट गिव द फार्मूला। उन्होंने बोला हम ब्रेस्ट फीडिंग पर ही जोर देते हैं क्योंकि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। तो उन्होंने सबसे पहले जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, उन्होंने सबसे पहले मेरा जो एंटीबायोटिक मुझे लग रहा था तभी उन्होंने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने को दे दिया। उन्होंने मिनिमम 20 to 30 मिनट्स आपको फीड कराना है। थोड़ा बहुत भी दूध निकलेगा, स्टार्टिंग में स्टमक थोड़ा होता है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और जब बच्चा पेट से बाहर आता है तो उसके अंदर ऑलरेडी इतना वाटर से ब्रेक होके निकलता है तो बच्चा, तो अगर एक दिन तक उनको फूड नहीं भी मिलता ऐसा बोलते हैं तो दैट इज़ फाइन। तो बट हाँ दूध आ रहा था, ऐसा डॉक्टर ने बोला आपको फील होगा सम सेंसेशन, सम हैवीनेस, पर धीरे धीरे होगा। बच्चा जैसे सकिंग करेगा वैसे वैसे मदर की बॉडी को पता चलता है कि आपको बच्चे को दूध चाहिए, तो वो ऑलरेडी मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं बॉडी में। अगर आपने दूध नहीं पिलाया, बच्चे ने शक नहीं किया, आपने मान लिया कि आपको मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो वो जो भी थोड़ा बहुत बनेगा वो बनना बंद हो जाता है। मैंने बहुत सारा वीडियोस भी देखे डॉक्टर्स के, डिफरेंट डॉक्टर्स के, सबका कहना ये था जैसे गाय भैंस सब होते हैं तो एक माँ की बॉडी ऑलरेडी बच्चे के लिए दूध बनाती है। तो आपको ये कहना कि माँ के पास दूध नहीं है, 99% चांसेस में माँ इज़ एबल टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर द बेबी। और प्रॉब्लम यहाँ ये भी होती है हमारे आसपास की सोसाइटीज़ की, अरे भाई पेट नहीं भर रहा, तो क्योंकि मदर मिल्क से पता नहीं चलता पेट नहीं भर रहा, तो आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पंप करिए दीजिए। तो पंप करने से भी इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। बट मैं आपको अपना पंपिंग का भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जब ये सब स्टार्ट हुआ तो मैंने डॉक्टर से, वहाँ पे लैक्टेशन कंसल्टेंट भी आते हैं जो अगर आपको कोई दिक्कत है ब्रेस्ट फीडिंग में तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो सी सर उन्होंने मुझे गैलेक्ट और कुछ 2-3 दिन के लिए मेडिसिन दिया था, नेचुरली मेडिसिन होती है, हर्बल मेडिसिन। तो उन्होंने मुझे दिया ये इट विल हेल्प। अगर से भी हेल्प नहीं मिलता है आपको मुझे, और इसका हेल्प करने का मेजर क्राइटेरिया क्या है कि अगर बच्चे का पेट नहीं भरा आपको कैसे पता चलेगा, बच्चा का यूरिन काउंट अच्छा नहीं है और वेट अच्छा नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना। अदरवाइज इफ वेट इज़ इंक्रीजिंग फाइन एंड उसके यूरिन काउंट अच्छा है तो उसका पेट भर रहा है अच्छे से, आपको गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारा मेरे बेबी का बर्थ वेट हम सेकेंड टाइम जब गए डॉक्टर के पास तो थोड़ा कम था, मतलब काफ़ी कम हो गया, मीन्स उतना ही हुआ जितना होना चाहिए, बट टोटल हो गया। तो उन्होंने बोला कम हुआ है, अब इसका 1 हफ्ते में इतना बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बोला आपको फीड कराना है 15 से 20 मिनट कराना है, और कम से कम 15 से 20 मिनट कराना है। और डॉक्टर सो जाता है स्टार्टिंग तो जगह जगह कराना है, और हर 2 घंटे में कराना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो आप ये मान लीजिए 2 घंटे में आपके कब स्टार्ट होते हैं, आपने 1:30 पे अभी कराया तो नेक्स्ट 3:30 पे आपको नेक्स्ट फीड देना है। आपको ये नहीं कि 1:30 पे करा के आपने 2 PM पे ख़त्म किया तो नेक्स्ट 4 PM पे नहीं, 1:30 से 3:30 पे अगेन स्टार्ट करना है। तो उसके बाद दूध पिलाना है आपको। दूध पिलाने के बाद आपको बर्पिंग भी कराना है। तो बर्पिंग में स्टार्टिंग में मेरा बेबी थोड़ा सा बर्प करने में प्रॉब्लम करती थी, तो आई थिंक सभी बच्चों का ऐसे होता है, वो स्टार्टिंग में उनको पता नहीं होता, स्लोली ग्रेजुअली दे लर्न, तो उनको बर्प आने लगती है। बट तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, उन्होंने बोला तो नहीं आप उसको उठा के ऐसे रखो 20 मिनट तक, ठीक है।
कम से कम 20 मिनट तक तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा। नहीं तो कैंगरू जो होता है बच्चों को ऐसे चिपका के रखते हैं, ऐसे करके आपको रात में अगर नहीं ले रहा है बच्चा, फीड करते टाइम आप नहीं ले रहा है, सो जाते हैं बच्चे नहीं लेते हैं, तो आपको ऐसे बैठना है। तो सोचिए आप आई थिंक 1.5 मंथ तक सी वॉज ऑन ओनली आफ्टर एवरी 2 आवर्स मतलब दूध देना है। तो ये था कि 1.5 मंथ तक तो वो की नींद गायब। उसके बाद ऑन डिमांड फीडिंग था, तो चलो सो रही है 4 घंटे 5 घंटे तो आपको सोने देना है, बच्चा आपका सो रहा है तो सोने देना है। बट 1.5 मंथ ये चला था। हाँ, उस ड्यूरेशन में जब मुझे मतलब मेरा ब्रेस्ट फीडिंग मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा क्योंकि मैं भी थोड़ा वरीड हो गई थी कि वेट कैसे बढ़े, ब्रेस्ट कैसे बढ़े। बट वेट जैसे डॉक्टर ने बताया, हमने नेक्स्ट विजिट में देखा कि ऑलमोस्ट डॉक्टर ने कहा इस फाइन, अच्छे से बढ़ रहा है। और जैसे से अगर बच्चा थोड़ा सा जल्दी फीड की रिक्वायरमेंट है उसकी, तो जल्दी दे दीजिए। बच्चा रो रहा है और किसी चीज़ों से नहीं बैल रहा है तो आप उसको फीड करा के देख सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बोलते एवरी 2 आवर्स वो बोलते हैं, बट ऐसा नहीं, बच्चा पहले भी रोने लगता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि गैस की वजह से रो रहा है कि किसकी वजह से रो रहा है। तो एक हमारी डॉक्टर जो बोलती है, पीडियाट्रिशियन बोलती हैं कि वो मदर इज़ द बेस्ट पर्सन, उनको पता होगा अपने बच्चों को दूध पिलाया है तो अच्छे से पेट भरा है या नहीं भरा है। तो आप यू आर द करेक्ट पर्सन, nobody else in the room can identify, you can identify। तो तब मुझे वो बातें समझ नहीं आती थी स्टार्टिंग में, और इतना टेंशन में कि कैसे क्या होगा। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया। और वो ये जो बोलते थे कि आप फीड करा रहे हो तो एक तरफ से फीड करा रहे हो तो दूसरी तरफ से जो फीड आएगा तो आपको फील होता है कि द मिल्क इज़ कमिंग। तो वो मुझे स्टार्ट होना फील हुआ, दूसरी हैवीनेस फील होना एंड यस मिल्क आ रहा है ऐसे करके ये चीज़ें फील होना। तो बॉडी वेट भी होता है। डॉक्टर ने बोला कि जनरली क्या होता है, बॉडी वेट जो बढ़ता है बच्चों का, तो बॉडी वेट ऐसा नहीं है कि आपने मदर का मिल्क पतला होता है काफ़ी स्टार्टिंग का, एंड उसके बाद आता है हिंड मिल्क, पहले आता है 4 मिल्क, आता है हिंड मिल्क। तो आपने स्टार्टिंग का दूध जल्दी बच्चे पी कर फ्रूट्स हो जाते हैं, तो आपको एक ब्रेस्ट कम्प्लीटली ख़त्म करना है, उसके बाद ही दूसरे ब्रेस्ट को लगाना है। एक बार में बच्चों को एक पूरा ब्रेस्ट पिलाइए, अगर नहीं पिया तो दूसरी बार भी दूसरा ही ब्रेस्ट दीजिए। कई डॉक्टर्स को मैंने ये भी सुना है कि बोलते हैं 2-3 बार में अगर बच्चा ख़त्म नहीं कर पा रहा तो 2-3 बार एक ही ब्रेस्ट दीजिए, उसके बाद दूसरे में जाइए। पर मेरी डॉक्टर्स बोलती है एक बार एक ब्रेस्ट दो पूरा, फिर दूसरी बार दूसरा ब्रेस्ट दो, जैसे साइड स्विच करते रहो, जैसे आपको भी आइडेंटिफाई रहे, बच्चे को भी पूरा 4 मिल्क हैंड मिल्क मिला जिससे उनका वजन बढ़ रहा है। साथ में अपनी डाइट में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है। मुझसे बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाइए। आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो एग भी नहीं खाती, तो बोला आपकी जैसे नट्स हो गए एंड प्रोटीन पाउडर ने बोला 2 टाइम आप देना और स्टार्ट कर दो, तो मैंने वो भी स्टार्ट किया। प्लस आपको बहुत सारी दाल खानी है और नट्स खाने, सीड्स खाने, जो ऐसे प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना है जिससे आपका मिल्क की जो थिकनेस बढ़ेगी और बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ेगा। एंड जब मैं स्टार्टिंग में मतलब आई से फर्स्ट या सेकंड विजिट में रही थी, तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने की सोचा, लैक्टेशन कंसल्टेंट से। तो उन्होंने मुझे उनके सामने उन्होंने देखा मैं कैसे लैच कर रहा हूँ। उन्होंने 90% लैच इज करेक्ट, 50-60% यू कैन से 90% भी मेरे हिसाब से ठीक है। और आपका इतनी 15 to 20 मिनट्स के बाद उन्होंने देखा आपको प्रेशर के देखना है, आई मीन उसी सेट के हाथ से भी दूध निकालते हैं कुछ लोग पंप के अलावा। तो उन्होंने इसके बाद भी अगर आपको मिल्क आ रहा है तो हैव अ गुड सप्लाई, डोंट वरी। और उन्होंने और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ब्रेस्ट पंप आप खरीद दो। मैनुअल मैंने खरीदा तो उन्होंने बोला कि आप इलेक्ट्रिक खरीदो, दैट इज़ गुड। तो वो निकाल के आपको हर बार 30-40 ml, उस टाइम में जब मेरे बेबी का वेट आई थिंक अराउंड 3 kg के अराउंड था, तो उन्होंने बोला 30-40 ml आपको देना है, निकाल के दो। तो आपको उसके आइडिया होगा कि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है अच्छा है, आपको भी मेंटल पीस रहेगा। बट मैंने लेके आई थी मैनुअल वाला और मुझे बड़ा ही बोरिंग काम लगा, मैंने नहीं दिया। मैंने अपना जैसे ब्रेस्ट फीड है वैसे दिया नेचुरली, मैंने कोई पंप यूज़ नहीं किया। बट मैंने सोचा शायद आई शुड यूज़, बट ठीक है, बट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई लोगों के वीडियोज़ में और उन्होंने एडवाइस भी किया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपने फीड कराया उसके बाद आप पंप कीजिए, थोड़ा सा भी निकलता है तो थोड़ा सा ही पंप कीजिए। हर बार फीड कराने के बाद पंप करते रहिए, उस मिल्क को स्टोर किए। इससे क्या है कि माइंड को सिग्नल जाता है आपकी को कि और दूध चाहिए, तो आपकी जो बॉडी में है मिल्क प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाता है, तो इससे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन रहता है आपके बेबी के लिए। यस, दैट टाइम जो मैंने आपको बताया कि आई थिंक 3rd और 4th डे मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन और गैलेक्ट दिया। गैलेक्ट मैंने पूरा 2-3 मंथ्स पिया है। उसके साथ मैं एक और गई थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे बोला ये भी नहीं आप एक और यूज़ कर, पैरानॉर्म करके मेडिसिन आती है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, डोंट गो एज पर माई एडवाइस। तो उन्होंने बोला कि ये वाला आप देखे देखो, 2 दिन के लिए दिया था आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम। तो उन्होंने वो दिया था, उससे भी
अच्छा मिल्क प्रोडक्शन की सप्लाई होती है। तो मैंने वो भी लिया था, और प्लस अपना वाटर इनटेक अच्छा रखा है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और जो आपका देसी नुस्खे हैं, मैंने लिया पानी, सॉफ्ट पानी, अजवाइन पानी, ये सब मैंने कम से कम 3-4 महीने तक तो कॉन्टीन्यूसली पिया है, अभी भी मैं पीती हूँ। और तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट में मेरा ऐसा था, तो बस उसके बाद मुझे लगा हाँ अच्छा है मेरी ब्रेस्ट फीडिंग, तो बट फिर भी आपके आसपास के बच्चा बार बार चाहे कॉलेज की वजह से भी रो रहा हो, अरे इसका पेट नहीं भरा, अरे इसका पेट नहीं भरा, तो इस गिल्ट में आके ना हम बार बार उसको दूध पिलाते जाते हो। स्पेशली डॉक्टर ने मुझे बोला अगर 1 घंटे आपने दूध पिलाया है, बच्चे को कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है उस दूध को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो आप ठीक है, आपने एक बार पिला दिया, 1 घंटे बाद फिर रोया, आपने फिर पिलाया, तो अगले 1 घंटे बाद आप दूध मत पिलाओ, तो वो दूध की वजह से, वीक की वजह से नहीं रो रहा है, उसको कॉलिक हो रहा है, यदि बच्चों को गैस वैस बनती है। और देखो और कोई इशू नहीं है, थोड़ा गर्मी तो नहीं लग रही है उसको, डिस्कम्फर्ट तो नहीं किसी और चीज़ का, यूरिन तो नहीं पास किया, ये सब चीज़ चेक करो। ये भूख की वजह से नहीं रो रहा है बच्चा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, किस प्रेशर में नहीं आना है। बट क्या अनजाने हम आते ही प्रेशर में, लेकिन अब तक शेड्यूल सेट हो गया, तो मुझे पता चल गया है कि भाई मैं अभी भी 2 घंटे का शेड्यूल, वो जब जगती है, 5 महीने की मेरी बेटी है, जब जगती है तो हर 2 घंटे में दूध देती हूँ उसको मैं, और साथ में मैंने सॉलिड भी स्टार्ट कर दिया है। तो बट अगर मैं 2 घंटे जगते टाइम 2 घंटे से पहले अगर उसको दूध देती हूँ, तो और या तो वो सोने के लिए जग रही रो रही होती है, तो मुझे पता होता है सोने के लिए रो रही है, चाहे वो अंदर पहले रो रही हो 2 घंटे से। बट ये आसपास जो कोई होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं अरे भूख की वजह से रो रही है, तो कभी भी आप डाउट करते हो सकता है भूख लगी हो, तो पिला के देखते हो वो सो जाती है। तो मैं सही थी, मुझे अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए था कि हाँ मैं सही हूँ, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना है। बट वो आपका, इसलिए आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपको पता है क्या सही है क्या गलत। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि फिक्स 2 घंटा किया तो फिक्स 2 घंटे बाद ही बच्चा पिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, क्योंकि 3-4 महीने के बाद बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, तो उस टाइम आपको लगता है हाँ पेट नहीं भरा होगा, तो थोड़ी देर बाद आप, मतलब 1 घंटे बाद उन्होंने मांगा, तो आप उस टाइम देख के ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हो भूखा तो नहीं है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर बच्चे ने अच्छे से दूध पिया तो 2 घंटे आराम से चलते हैं बच्चे। डॉक्टर बोलती है अगर प्रोटीन जो की थिकनेस अच्छी है तो 3 घंटा भी आराम से जाता है। तो या कभी कभी 3 घंटा भी होता है मेरा, जब तक ऑन डिमांड फीडिंग है, ऐसा नहीं है वो 2 घंटे वाला अगर नहीं रोएगी तो मैं नहीं देती, वो थोड़ा थोड़ा रोना स्टार्ट कर देती है, तो मुझे पता चलता है क्यों 2 घंटे बाद, तो मैं दे देती हूँ। अगर 2-3 घंटे स्ट्रेच करती हूँ, मैं 3 घंटे भी रखती हूँ उसको, तो इस ऑन डिमांड फीडिंग। तो अब मैंने जो सॉलिड स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी ब्रेस्ट फीडिंग का क्या है, मैंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखी अपनी 3 मंथ्स तक। यस, उसके बाद मैंने फार्मूला ऐड किया, पहले 1 बार किया दिन में 1 बार फार्मूला, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग, फिर 2 बार। तो जब 3rd मंथ कंप्लीट, 4th मंथ में मैंने 1 बार रखा, फिर 5th मंथ में मैंने 2 से 15 दिन 2 दिन, फिर 3 बार तक आ गया। ऐसा होता है, आप फार्मूला स्टार्ट करते हो ना, आपका मिल्क प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, ये मैंने रियलाइज़ किया है। तो अगर आपको लग रहा है आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, तो आप अपना टोटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखिए 6 मंथ तक। तो 5 मंथ के बाद डॉक्टर ने बोला आप सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं जो सॉलिड स्टार्ट कर, डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चे आराम से खा लेते हैं, कुछ बच्चे उनको दूध है तो क्योंकि दूध जल्दी जल्दी चला जाता है, खाना देर में जाता है, तो उनको लगता है भूख लगी दो, स्टार्टिंग तो और ज़्यादा होता है, बच्चे थोड़ा 1-2 बार लेते हैं, समझ जाते हैं। तो मेरी बेटी को तो जब बहुत तेज भूख लगी, तो उसको जब मैंने वो दिया, उन्होंने सोचा इसका जो दूध का टाइम है वो स्किप करके इसको फूड देती हूँ, बट वो नहीं लिया उसने, और रो ही जा रही। तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, फिर मुझसे लेट्स टेक अ ब्रेक, डीप ब्रीथ, एक दिन ट्राई करती हूँ, दूसरे दिन दिखती हूँ, एक बार में नहीं एकदम इतना पेशेंस नहीं खोऊंगी मैं। तो फिर मैंने सोचा कुछ और आइडेंटिफाई करती हूँ कैसे दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा उसको दूध देती हूँ, अभी दूध देती हूँ, फिर जब वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, खेलती रहेगी थोड़ी सी देर, और अच्छे से 1-1.5 घंटे बाद मैं उसको ये खाना खिला के देखूँगी कि टोटल कितना खाना खाएगी अभी पता भी नहीं है। तो मैंने उसको प्यूरी 1.5 घंटे बाद दी, सीरियस फाइन। कभी कभी तो वो बोलते हैं नैप के बाद ही तो अच्छा है, तो वो मैंने ट्राई किया, अगर वो खेल अच्छे मूड में होती है, नैप के बाद रो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी नहीं होती है, तो मैं उसको उस टाइम दे देती हूँ। तो मैंने 2 बार स्टार्ट कर दिया है। एक बार देती हूँ खिचड़ी, उसमें सारी सब्जियाँ और दाल चावल मिला के, धीरे धीरे स्टार्ट किया था मैंने, वो आपकी सॉलिड जर्नी में अलग से वीडियो बनाऊँगी, आपको स्टार्ट बताऊँगी मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो एक टाइम देती हूँ मैं स्नैक्स, एप्पल प्यूरी, बनाना प्यूरी, और साथ में आपका कभी एवोकाडो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, और ये कैरेट की प्यूरी, गाजर की प्यूरी, सब चीज़ें मैं थोड़ा सा मतलब मिक्स करके देती रहती हूँ। इसको बनाना बहुत पसंद है, सारे बच्चों को होता है। तो इस तरह से मैं अभी उसका शेड्यूल बना हुआ है, तो सब शाम के स्नैक्स के टाइम पे वो फीड का टाइम भी स्किप कर देती लगभग, साथ में अपना थोड़ा सा दूध देती थी उस टाइम में, क्योंकि उसको अभी मिल्क का लगता है कि हाँ
मुझे मिल्क तो चाहिए चाहिए, तो धीरे धीरे वो भी छुड़ाऊँगी। मतलब या अभी आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि इतना ही खाओ इतना खाओ ऐसे करके। तो अभी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ऐसी रही है, तो आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी ये ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, क्योंकि मैंने सोचा बताती हूँ। येस, इट्स वेरी स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा हो जाता है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, बट आसपास का एनवायरनमेंट जिन लोगों के साथ आप अच्छा फील करते हैं, आप उन लोग को आप अपने आसपास रखिए, खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है आप कैसे खुश रहेंगे। अपने घर का माहौल आप पूरी तरह से थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो बच्चा खुश रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। एक परफ्यूम पे मैं वीडियो बनाऊंगी, वो जल्दी आएगा आपके लिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए। तो नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर।